Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English media class. I am sure you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children. Stay happy, stay healthy and stay safe. And at the same time, study well for your upcoming evaluation 3 test. Prepare well. Watch all the videos regularly, complete your work and revise the exercises children. In this lesson children, we have done the reading and explanation part, and I will just go through the vowel words and word meanings, and then we will start with the exercises. Okay? First is comprehension exercise. So first we will just go through the vowel words and the word meanings. Okay? So now let us see what are the vowel words. Vowel words, the first word is jackal. सबको मालूम होगा, I am sure. Jackal is yard. And turtle, जो turtle is an amphibian, it can live in. Turtle वैसे तो reptile है, but it can live in land. It can live on land as well as in water. Okay. Then फ्रेंड्स भी सबको मालूम है. मीट मतलब मिलना. रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा. RIVER रिवर बैंक इज नदी का किनारा. देन सेकेंड वर्ड इज ब्रिंग्स का मतलब है लाना. सेकेंड वर्ड इज ऑलराइट. ALRIGHT. ऑल राइट मतलब ठीक से. आई होप माई फ्रेंड इज ऑल राइट मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फ्रेंड ठीक होगा. ठीक है. देन नेक्स्ट वर्ड इज सडनली. सडनली का मतलब है अचानक से. SUDDENLY. सडनली मीन्स अचानक से. ठीक है. अचानक. Caught, CAUGHT. Caught is the past tense of catch. Catch माने पकड़ना. Caught is the past tense of catch. Then break माने तोड़ना. And shell मैंने बताया था कि shell का मतलब होता है जो टर्टल की जो ऊपर जो उनका हार्ड सा कवरिंग होती है, that is shell. Hard, next word is hard. Hard means कड़ा. Hard का मतलब है कड़ा. You cannot break it. छोटा सा लेसन है इसलिए बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है. And then soft का मतलब नरम. Soft is the opposite of hard. ठीक है. Soft and hard. Soft नरम, हार्ड मतलब कड़ा. रोर्स. ROARS. रोर्स मतलब गुर्राना. रोर इज अ नेमिंग वर्ड एज वेल एज एन एक्शन वर्ड. जब हम एनिमल साउंड की नेम की बात करते हैं देन रोर इज अ नेमिंग वर्ड. और जब हम एक्शन वर्ड की बात करते हैं, जब वो उसका एक्शन है गुर्राना, देन रोर इज एन एक्शन वर्ड. यहाँ पे रोर क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ड है. ओके. Only these many words and word meanings. Word meanings. What are the word meanings? The first word is river bank. River bank का मतलब क्या है? River bank means RIVER BANK. River bank means the side of a river. नदी का किनारा जिसको बोलते हैं. समुद्र के किनारे को सी बीच बोलते हैं और नदी के किनारे को रिवर बैंक बोलते हैं. सेकेंड वर्ड इज होप. होप का मतलब है विश. इसे कहते हैं कि आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ. आई विश मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ. Third word is save.
बचाना, ठीक है। सेव, जैसे आप कंप्यूटर, एक तो सेव होता है, जैसे कंप्यूटर में जब कुछ काम करते हो तो उसको हम सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं ना, कि कहीं आगे कुछ प्रॉब्लम में कभी वो डिलीट ना हो जाए तो हम सेव कर लेते हैं उसको। तो सेव करना माने बचाना। यहाँ पे सेव का मतलब है कि कीप सेफ फ्रॉम हार्म और डेंजर। जैसे आप उससे बोला ना, जयपॉल ने सोचा कि आई मस्ट सेव माई फ्रेंड, मतलब मुझे अपने फ्रेंड को बचाना जरूरी है। उसको मतलब किसी भी तरह के हार्म या किसी तरह के डेंजर से, इसके पहले कि लिंगो लायन उसको कोई हार्म पहुंचाए, उसको मुझे बचाना है। तो सेव का मतलब है यहाँ पे कि कीप सेफ फ्रॉम, कीप सेफ फ्रॉम हार्म और डेंजर, ठीक है। हार्म या डेंजर से उसको बचा के रखना, ओके। So these are the verb words and word meanings. Only 3 word meanings are there. Now we will start the exercise study, okay. First comprehension exercise, as always, जैसे हर लेसन में पहली एक्सरसाइज comprehension है, comprehension based, that is these exercises are based on your reading skill. This is to check your reading skill, कि आपको कितना पढ़ना आता है, आप लेसन पढ़ पाओगे तभी लेसन को समझ पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉम्प्रिहेंशन। इसको मैं रब कर दूं। फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, COMPREHENSION, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, read the sentence, SENTENCE, read the sentences and tick the correct, CORRECT, correct ones, ठीक है। Now the two sentences are, first, Jingo and Tingo are brothers, BROTHER, brothers. And second is Jingo and Tingo are friends. Which is the correct sentence? Jingo और Tingo कौन थे? Jingo and Tingo are brothers, मतलब Jingo और Tingo भाई हैं। Jingo and Tingo are friends. Jingo and Tingo friends हैं। Which is the correct sentence? Second one. Jingo and Tingo are friends. They are not brothers. So we will put a tick on the second sentence. Okay. Second is the lion wants to eat Jingo. The lion wants to eat Tingo. The lion wants to eat Tingo. लायन क्या करना चाहता था? जिंगो को खाना चाहता था कि टिंगो को खाना चाहता था? The lion wants to eat Tingo. उसने टिंगो को पकड़ लिया था and Jingo saved Tingo's life. So the correct sentence is second one. The lion wants to eat Tingo. Okay. Two more are there, children. I hope अगर किसी का छूटा हो तो आपने कर लिया होगा। मैं इसको रब कर रही हूँ। The third one is the clever, JACKA, Jackal saves his friend
The clever turtle saves his friend. Which one is correct? The clever jackal saves his friend or the clever turtle? किसने बचाया था? जैकॉल ने बचाया था अपने फ्रेंड को, क्योंकि टर्टल को तो किंग ने लायन ने पकड़ लिया था. तो द क्लेवर जैकॉल सेव्स हिज फ्रेंड. फर्स्ट वन, फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट. द क्लेवर जैकॉल सेव्स हिज फ्रेंड. एंड फोर्थ इज फ्रेंड्स आर there to help and care. Friends are there to help and care. Friends are there to take and run away. फ्रेंड्स, मैंने जब लेसन हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि फ्रेंड्स, असली फ्रेंड्स हम किसे बोलते हैं. फर्स्ट सेंटेंस मीन्स फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प एंड केयर. मतलब फ्रेंड्स जो होते हैं वो हेल्प करने के लिए, मतलब मुसीबत के समय, परेशानी के समय हमारी हेल्प करने के लिए और हमारी मदद करने के लिए होते हैं. और या फ्रेंड्स वो सब सारा सामान लेकर के भाग जाने के लिए होते हैं. मतलब जब कोई बेनिफिट लेना हो, फायदा उठाना हो तो लेकर के फिर भाग गए. क्यों होते हैं फ्रेंड्स? असली सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय हमारे काम आए. तो फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प एंड केयर. जब टिंगो ने जिंगो को थैंक यू बोला तो जिंगो ने क्या बोला? ही सेड द सेम थिंग ना, कि वेलकम टिंगो, फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प एंड केयर. तो द करेक्ट सेंटेंस इज फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प एंड केयर. Okay? In comprehension, this is A, and then B is answer the following questions. Question answers. Okay? Now we will start with the question answers. इसको मैं रब कर रही हूँ. Now B is answer the following questions. Answer the following questions. Following का मतलब होता है, ये following वर्ड आपने सबने पढ़ा होगा. following का मतलब होता है जो दिए हुए हैं. following questions मतलब जो दिए हुए क्वेश्चंस है उनका आंसर करना है. Answer the following questions. First is, where do the jackal and the turtle meet? मतलब जैकॉल और टर्टल कहाँ पे मिलते हैं. ओके, जैकॉल और टर्टल कहाँ मिलते हैं? Where do the jackal and the turtle meet? The jackal and the turtle meet at the river bank. जैकॉल और टर्टल कहाँ रोज मिलते थे? जैकॉल और टर्टल रोज रिवर बैंक पर मिलते थे. ठीक है ना? एवरी इवनिंग द टू फ्रेंड्स मीट एट द रिवर बैंक. सो वी कैन राइट द जैकॉल एंड द टर्टल मीट एट द रिवर बैंक एवरी इवनिंग. So you see the question is, where do the jackal and the turtle meet? जो क्वेश्चन है that is in present tense. ठीक है, जो पूरा ये लेसन है, the lesson is in प्रेजेंट टेंस ओनली. मतलब अभी में है, पास्ट टेंस में नहीं है. इसीलिए जितने भी इसमें एक्शन वर्ड्स हैं वो सारे प्रेजेंट फॉर्म में यूज हैं.
Jingo the jackal and Tingo the turtle are good friends. देखो R is used for present tense. Past tense के लिए verb होता है WERE. Every evening the two friends meet. Meet is the present form. Tingo brings fish for Jingo. Bring is an action word और मैंने बताया था कि S हम कब ऐड करते हैं एक्शन वर्ड के साथ when it is used with he, she or it. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जब कोई भी एक्शन वर्ड या वर्ब जो है जब प्रेजेंट टेंस में वो किसी he, she and it के साथ यूज होता है then we add s. Tingo brings fish for Jingo. Okay, they eat and talk. Eat, talk, brings, sometimes they play games too. So all these verbs are used in present tense. ये जो पूरा लेसन है ये प्रेजेंट टेंस में है. Therefore the question is where do the jackal and the turtle meet? मतलब ये jackal और turtle कहाँ मिलते हैं कुछ. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है. So the jackal and the turtle meet at the river bank every evening. Okay. Question number 2 is what does Tingo bring for Jingo? टिंगो जो है वो जिंगो के लिए क्या लेकर आता था? डू, डज, दीज आर ऑल प्रेजेंट फॉर्म. ठीक है, डू या डज. डू हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं एंड डज इज यूज विद सिंगुलर. ही डज, शी डज, इट डज. ही, शी एंड इट के साथ हम डज यूज करते हैं. बाकी आई डू, यू डू, वी डू एंड दे डू. डज इज यूज्ड विद ही, शी एंड इट. जैसे हम ही, शी एंड इट के साथ जब एक्शन वर्ड यूज करते हैं तो वी ऐड एस और ई एस विद देम. ही ईट्स, शी ईट्स, he plays, she dances. But the same verbs when they are used with other pronouns they are used in the main form. यहाँ पे he, she and it के साथ does यूज करते हैं. What does Tingo? He does, she does, it does. And rest other pronouns I, we, you and they we use do. ठीक है. Then so what does Tingo bring for Jingo? टिंगो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स. ब्रिंग इज एन एक्शन वर्ड. ब्रिंग क्या है? ब्रिंग एक्शन वर्ड है एंड ब्रिंग इज यूज्ड विद सिंगुलर नेमिंग वर्ड. ठीक है, जैसे ही, शी या इट. ही और शी किसके लिए यूज होते हैं? ही इज यूज्ड फॉर मेल सिंगुलर नेमिंग वर्ड एंड शी इज यूज्ड फॉर फीमेल सिंगुलर नेमिंग वर्ड. यहाँ पे टिंगो इज अ मेल नेम. ही, इसके लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही हो जाएगा. तो टिंगो के साथ हम व्हेन वी आर यूजिंग दिस वर्ब विद टिंगो वी ऐड एस. टिंगो ब्रिंग्स फिश. व्हाट डज टिंगो ब्रिंग फॉर जिंगो? जब हम डज यूज करते हैं तो डज के साथ ऐड नहीं, एस नहीं ऐड होगा. व्हाट डज टिंगो ब्रिंग्स नहीं बोलेंगे हम. व्हाट डज टिंगो ब्रिंग. ठीक है, डज के साथ हम एस नहीं ऐड करेंगे वर्ब में. When we write the answer में do या does नहीं होता है, then we add s. Tingo brings fish for Jingo. Since Jingo and Tingo both are naming words, both are proper nouns, therefore हर जगह J and T will be capital. कहीं पे भी हम Jingo या Tingo लिखेंगे तो first letter will be capital. What does Tingo bring for Jingo? Tingo brings fish for Jingo. Okay. If you wish to write, children, you can write the answer. And after this, I will rub it. 2 more question answers are there. Now next is 1, 2. Third question is, who has caught the turtle? Who has
कॉट का मतलब है पकड़ना, ठीक है। हु हैज कॉट द टर्टल, टर्टल को किसने पकड़ लिया था, किसने पकड़ा था टर्टल को, लिंगो लायन, ओके। लिंगो लायन हैज कॉट द टर्टल। अगेन हु हैज कॉट द टर्टल मतलब दिस इज इन प्रेजेंट टेंस। अभी टेंसेज में आगे आप सीनियर क्लासेस में when you go to higher classes you will learn about tenses in detail। तो टेंसेस को अभी और हम कैसे कैसे यूज करते हैं वो भी आप बहुत सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। तो हु हैज कॉट द टर्टल मतलब टर्टल को किसने पकड़ा हुआ है, किसने पकड़ लिया है, हु हैज कॉट, सो लिंगो लायन, ठीक है। आंसर इज LINGO, जिंगो जिगोल, टिंगो टर्टल, लिंगो लायन। लिंगो लायन has caught the turtle. Lingo lion has caught the turtle. The fourth is, what does Jingo tell the lion to do? What does Jingo tell the lion to do? मतलब जिंगो ने लायन से क्या करने को कहा। अगेन नाउ सी यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डज। वी हैव यूज डज। तो डज के साथ हमने जो एक्शन वर्ड है टेल, इसमें हमने वी हैव नॉट एडेड एस, एस हमने यहाँ पे नहीं ऐड किया है। What does Jingo tell the lion to do? जिंगो ने लायन से क्या करने को कहा। When we write the answer, this question is also सारे questions present tense में है। What does Jingo tell the lion to do? मतलब जिंगो लायन से क्या करने को कहता है। When we write the answer, Jingo tells, okay? अभी जब हमने since we are using this action word tell, tell क्या verb है और action word और doing word जो भी आप बोलो, तो tell is an action word and it is used with jingo, that is, इसको अगर jingo की जगह अगर हम pronoun use करेंगे तो क्या हो जाएगा, he। So here the action word is used with first person, को हमने किसके साथ यूज किया है, third person pronoun। jingo की जगह अगर हम pronoun यूज करेंगे तो it will become he। So Jingo tells, इसीलिए यहाँ पे that is why we have added s with the action word। Jingo tells the lion to put the put मतलब रखना। जिंगो ने लायन से क्या कहा, जिंगो को तो अपने फ्रेंड को सेव करना था, तो उसको तो कुछ आइडिया चाहिए था, उसको किसी तरह बस लिंगो लायन के क्लचेस से उसको अपने फ्रेंड को छुड़ाना था, क्योंकि लायन ने तो उसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ था। तो समहाउ उसको बस ही जस्ट वांटेड टू फ्री हिज फ्रेंड, उसको था कि किसी तरह लायन उसके फ्रेंड को छोड़ दे। तो दैट इज व्हाई उसको ये आइडिया आया, ही वेंट टू द लायन एंड सेड जिंगो टेल्स द लायन टू पुट द टर्टल इन द river as the water will make the shell soft। ठीक है, रियल में ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा सचमुच नहीं है कि अगर सचमुच ऐसा होता कि जो टर्टल पानी में रहने से उनका अगर शेल सॉफ्ट हो जाता तो फिर तो उनका शेल अब तक बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। बिकॉज टर्टल एंड टॉर्टोइस दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन वाटर आल्सो। तो रियल में ऐसा नहीं है। जिंगो को तो बस अपने फ्रेंड को किसी तरह से छुड़ाना था, तो उसने ये उसके दिमाग में आइडिया आया, ही वेंट टू लिंगो लायन एंड सेड टू पुट द टर्टल इन वाटर एज द वाटर विल मेक द शेल सॉफ्ट। ये उसका बस अपना आइडिया था, अदरवाइज रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। ये तो उसका बस अपना उसने अपने फ्रेंड को छुड़ाने के लिए उसने ऐसा सोचा। सो ही वेंट टू द लायन एंड सेड एंड ही टेल्स हिम टू पुट द टर्टल इन वाटर इन रिवर
as the water will make the shell soft. और उसके दिमाग में आइडिया क्या था कि जैसे वो उसको वाटर में रखेगा तो टर्टल वो तो स्विम करके चला जाएगा एंड जिंको विल रन अवे. दिस इज व्हाट ही हैड प्लान. उसकी यही प्लानिंग थी कि टर्टल जो है वो तो स्विम करके चला जाएगा और वो खुद भाग जाएगा और दोनों बच जाएंगे. सो उससे जाकर के लायन से ये बोला. ओके, 4 क्वेश्चन आंसर्स आर देयर चिल्ड्रन. Grammar exercises are there now. I will just explain the grammar exercises orally today. We will do the written work in the next class. Grammar में joining words. Joining words को हम grammar में क्या बोलते हैं? They are known as conjunctions. जब मैंने grammar में अभी पूरा parts of speech जब डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने आपको conjunctions बताया है कि conjunctions are the joining words और they are also known as connecting words. Conjunctions को हम connecting words भी बोलते हैं या joining words भी बोलते हैं. So in your book it is joining words. In grammar they are known as conjunctions. Here we are using only and but. यहाँ पे सिर्फ हम and और but का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने आपको conjunctions पढ़ाया है उसमें मैंने use of और भी बताया है. और को हम कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने बताया आपको. ओके, सो कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स, द वर्ड्स लाइक and but, they are used to join 2 words or 2 sentences. Thus they are known as linking words, joining words, connecting words. कुछ भी बोल सकते हैं. They are also known as linking words. They are also known as joining words. They are also known as connecting words. And they are used to join 2 sentences or 2 words also. जैसे जब हम gender बोलते हैं, male and female gender, boy and girl, meet Meenu and Nitin, mother and father, brother and sister. जैसे किसी animal and उसके जब हम babies का नाम बोलते हैं, we say horse and foal, cow and calf, dog and puppy, cat and kitten. Okay, sister and brother. Fruits के नाम लेते हैं apple and orange, mango and watermelon. Mango and watermelon are summer fruits. Orange and apple, orange and grapes. So and but. इस एक्सरसाइज में बुक में we will be using only and but जो मैंने आपको, लेकिन देखो जैसे मैंने फिर बोला यहाँ पे but and but. अभी and but, these are the 2 words. ये है and but, these are the 2 conjunctions. इसको जब हम join करेंगे तो how do we say? We say and but, and और but. ठीक है. So अभी आज orally करेंगे. written work we will be doing in the next class. पेज नंबर इज 81 चिल्ड्रन. मीट मीनू एंड नितिन. ठीक है, मीनू एंड नितिन. इस तरह से जब हम 2 वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं देन ऑल्सो वी यूज एंड. मीनू एंड नितिन, अजय एंड अमर. ठीक है, रोहन एंड सोहन, राम एंड श्याम. मेल एंड फीमेल जेंडर जब हम बोलते हैं, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, सिस्टर एंड ब्रदर. सो इन दिस एक्सरसाइज वी आर यूजिंग ओनली and but, लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें मैंने यूज ऑफ और भी बताया. नाउ and but कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं? हाउ डू वी यूज देम? कहाँ पे and यूज करना है? वेयर डू वी यूज and वेयर डू वी यूज but? ये भी तो मालूम होना चाहिए ना. ऐसे ही तो अंदाज से भी कैन नॉट यूज कि अच्छा चलो यहाँ पे and लिख देते हैं, यहाँ पे और but लिख देते हैं. सो यू हैव टू नो, यू मस्ट नो दैट वेयर डू वी यूज and वेयर डू वी यूज but. And is used when we are joining 2 sentences. जब 2 sentences को हम join कर रहे हैं and if both the sentences convey the same idea. ठीक है, same idea जब दोनों sentences का होता है, same meaning होता है, then we use and. जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि I like to eat mango, I like to eat orange. So I like to eat mango and orange. Here both the sentences convey the liking for my, मेरी जो liking है किस fruit के लिए. So I like to eat mango and orange.
दोनों सेंटेंसेस में सेम मीनिंग है, सो व्हेन वी जॉइन द सेंटेंसेस वी यूज एंड व्हेन बोथ द सेंटेंसेस कन्वे ऑपोजिट मीनिंग देन वी यूज बट. ठीक है. आई लाइक टू ईट मैंगो बट आई डोंट लाइक ऑरेंज. मुझे मैंगो खाना तो पसंद है लेकिन मुझे ऑरेंज नहीं पसंद है. ओके, सो जब ऑपोजिट मीनिंग होती है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर देन वी यूज बट. So children, we will be doing the written exercise in the next class. That is all for the day, children. Thank you so much.